हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एलन ब्रैडली या फिर किसी भी पीएलसी में जब हम लोग एनओ और एनसी ये दो एलिमेंट जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, एनओ एनसी चाहे पुश बटन्स हो, चाहे आप लोग एनओ एनसी एलिमेंट या फिर एनओ एनसी टाइप इनपुट आप लोगों का किसी सेंसर से आ रहा हो, लिमिट स्विच से आ रहा हो, या फिर कोई भी आपका अगर इनपुट सेंसिंग डिवाइस अगर एनओ या एनसी एलिमेंट में है, तो उसके लिए हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग उसको यूज में लेते हैं वो आप लोग समझोगे। इससे आप लोगों को एनओएनसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोग एनसी पुश बटन या फिर इमरजेंसी पुश बटन हम लोग यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम में हम लोग अगर एनसी ही यूज में ले रहे हैं तो वो रिवर्स में काम कर रहा है। ठीक है, कई बार मैं बोलता हूं कि अगर आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइस अगर एनसी है तो प्रोग्राम में आप लोग उसका एनओ यूज करोगे, रिवर्स यूज करोगे। ठीक है, एनसी के केस में तब जाकर के वो काम करेगा। तो वो कैसे होता है वो मैं लाइव आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम और पीएलसी में करके दिखाऊंगा। बाकी हम लोगों के ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बिल्कुल आसान भाषा में पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो सभी कोर्सेज के ऊपर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, जो कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड रहेगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर लो, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए आप लोग हमें हमारे नंबर पे कॉल करके भी कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो एनसी पुश बटन है इसका इनपुट पीएलसी में ये 0 वाला है। ठीक है, ये देखो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 वाला इनपुट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो ये ग्रीन कलर का पुश बटन है ना, इसका इनपुट पीएलसी में ये वाला है। ठीक है, ये 1 वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, मैंने प्रोग्राम में एक सिंपल सा लॉजिक बना रखा है इनपुट एंड आउटपुट का। ओके, अच्छा यहाँ पे पीएलसी में चलो मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि पीएलसी में जो ये आउटपुट कॉइल हमने ले रखी है ये रिवर्स कॉइल ले रखी है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूं। बाकी ये मैंने बता रखा है आपको एनओएनसी कैसे लेते हैं, तो सिंपल है, बहुत ही बेसिक है फिलहाल। तो मैं एक बेसिक कॉइल यहाँ पे ले लेता हूँ, डायरेक्ट कॉइल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। और जो इसके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं यहाँ से हम लोग एक आउटपुट ले लेते हैं, डिजिटल आउटपुट 0। तो ओके पे क्लिक करेंगे, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब ये एनओ हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। और आप लोग देखोगे तो पीएलसी में भी जो एलिमेंट है जो DI1 है, DI1 कौन से है, ये ग्रीन कलर का जो पुश बटन है ना ये वाला है। ठीक है, ये DI1 है। पीएलसी में भी आप लोग देख सकते हैं 1 वाला स्टेटस हाई हो रहा है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम में अभी एनओ जो है वो लिया हुआ है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। ओके, तो बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हमको बताएगा कि कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। फिर हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। पीएलसी में भी आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हमको बताएगा, एक वार्निंग का पॉपअप आता है। ठीक है, हमको फिर डाउनलोड पे क्लिक करना होता है, उसके बाद फिर हम लोग जो है मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो जाता है। तो उसके बाद जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो मे भी आपसे कनेक्शन ब्राउजर में ये पूछे कि भाई आपका आईपी और पीएलसी क्या है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप लोग ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद जो मैं आपसे कह रहा था कि ये वार्निंग एंड डाउनलोड के लिए बोलेगा, फिर यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो फिर अगेन एक और पॉपअप विंडो आएगा। ठीक है, मैं भी जस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये सारी चीजें प्रोसेस करने में सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इज कंप्लीट, चेंज द कंट्रोलर टू रिमोट रन टू एग्जीक्यूट कंट्रोलर प्रोजेक्ट कह रहा है, हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो स्टेटस यहाँ पे ऊपर कनेक्टेड दिखा रहा है और प्रोग्राम में अब आप लोग देखना प्रोग्राम हम लोगों का लोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग प्रोग्राम में एनओ ले रहे हैं और मेरा इनपुट सेंसिंग डिवाइस भी एनओ है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम लोग एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम में जो एनओ है वो हाई हो जाएगा और आउटपुट ये अपडेट करने लगेगा। देखो आप लोग, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान के चलिए हम लोग प्रोग्राम में यहाँ पे एनओ यूज कर रहे हैं, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, प्रोग्राम में हम लोग एनओ यूज कर रहे हैं लेकिन इनपुट सेंसिंग डिवाइस अगर हमारा एनसी है, तो उस केस में देखो अब क्या होता है,
यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, एड्रेसिंग इसकी चेंज कर दी। अब जो हमारा ये वाला ये एनसी एलिमेंट जो है अब ये काम करेगा, ठीक है। प्रोग्राम में हमने एनो ले रखा है, लेकिन इनपुट सेंसिंग डिवाइस हमारा अब एक एनसी है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इसको प्रोसेस करेगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये अगेन हमसे पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग ने क्या काम किया, देखो अब जो ग्रीन वाला है ना, इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने एड्रेस चेंज कर दिया था। प्रोग्राम में एनो है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एनसी पुश बटन को लिया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम में एनो है लेकिन इनपुट तो कंटिन्यू आ ही रहा है, 0 पे कंटिन्यू इनपुट आ रहा है ना, कंटिन्यू इनपुट आ रहा है, तो हमारा आउटपुट भी अपडेट है। यहाँ पे देखो प्रोग्राम में भी देखो एनो है, एनो कंटिन्यू हाई है हमारा। अगर यहाँ पे एनो कंटिन्यू हाई रहेगा तो आउटपुट को ये हाई कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोग्राम में एनो यूज कर रहे हैं, इनपुट सेंसिंग डिवाइस हमारा एनसी है, तो वो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम में जो एनो है वो हाई हो जाएगा। ये लो कब होगा, जैसे हम लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो तुरंत प्रोग्राम में जो एनो है वो भी लो हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो कोई भी इनपुट नहीं आ रहा एंड आउटपुट भी हमारा यहाँ पे लो हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एनसी एलिमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक एनसी एलिमेंट यूज करते हैं, एक एनसी यूज करेंगे और इसका एड्रेस हम लोग सबसे पहले तो इसको 0 देंगे, मतलब प्रोग्राम में भी एनसी है और इनपुट सेंसिंग डिवाइस भी एनसी है, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये रिवर्स में काम करेगा, ठीक है। अगर प्रोग्राम में एनो हम लोग मतलब एनसी अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये, और प्रोग्राम में एनसी और इनपुट सेंसिंग डिवाइस भी एनसी, तो ये रिवर्स में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग देखिए, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये DI 0 होगा, ठीक है, डिजिटल इनपुट 0 होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम में अब आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने प्रोग्राम में एनसी यूज किया हुआ है, हमारा इनपुट सेंसिंग डिवाइस भी एनसी है, ठीक है। यहाँ पे ये एड्रेस जो है 0 वाला ये भी एनसी है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आप लोग देखोगे तो हमारा ये यहाँ पे आगे सप्लाई पास नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि ये जो एनसी है प्रोग्राम में अब ये एनो बन चुका है। एनो क्यों बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू 0 में देखोगे आप लोग तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है क्योंकि इनपुट सेंसिंग डिवाइस भी हमारा एनसी है। तो यहाँ पे देखो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो अब मेरा यहाँ पे इनपुट नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हमारी आउटपुट यहाँ पे अब अपडेट हो गई। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोग्राम में एनसी यूज किया था ये अपनी एक तरीके से होम पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। तो अब ये आउटपुट को यहाँ पे सीधा क्या काम कर रहा है, आगे पास कर रहा है, यानी कि इनपुट में जो भी सप्लाई आ रही है उसको ये आगे पास कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम लोग इनपुट सेंसिंग डिवाइस भी एनसी है और प्रोग्राम में भी अगर एनसी यूज कर रहे हैं तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब अगर मान के चलिए हमारा इनपुट सेंसिंग डिवाइस एनसी है और प्रोग्राम में हम लोग अगर एनो यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे डिलीट करके एक एनो यहाँ पे ले रहा हूँ और जो हमारा इनपुट सेंसिंग डिवाइस होगा DI1, ठीक है, ये हमारा एनो है, ओके। नहीं ये एनो है ना, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा ना, इसको DI 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको एनसी लेना है। प्रोग्राम में एनो है लेकिन इनपुट सेंसिंग डिवाइस हमारा एनसी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं अगेन, और डाउनलोड करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे अगेन, ठीक है, और फिर देखते हैं हम लोग इसका स्टेटस। फिर डाउनलोड कॉन्फर्मेशन में हम लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हम लोगों का प्रोग्राम में हम लोगों ने एनो यूज किया हुआ है, यहाँ पे एनसी है, ठीक है। एड्रेस अभी भी यहाँ पे 0 ही है, मतलब ठीक है, यही वाला एनसी एलिमेंट का ही एड्रेस हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में आप लोग चेक करोगे तो प्रोग्राम में एनो ले रखा है लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एनसी एलिमेंट ले रखा है। तो उस केस में क्या हो रहा है
कि वो NO हाई है हम लोगों का। NO हाई क्यों है? क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस NC पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो अब मेरा आउटपुट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग कई बार इमरजेंसी पुश बटन यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, NC पुश बटन यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, या फिर कोई भी अदर NC एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, किसी लिमिट स्विच का या फिर अदर किसी रीड स्विच का या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, किसी का भी, तो वहां पे हम लोग उस NC का प्रोग्राम में हम लोग NO यूज करते हैं अगर हमें इस तरीके से ऑफ या फिर इंटरलॉकिंग वगैरह ऐसा कुछ हमारा लॉजिक होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो, ठीक है। अब ये NO हाई कब हो रहा है? जब हम लोग इस पुश बटन को छोड़ रहे हैं। जैसे मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आएगी और ये हमारा NO हाई हो जाएगा और ये आगे सप्लाई पास करेगा और ये आउटपुट को अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग NO-NC एलिमेंट्स को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और NO-NC के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्रामिंग में NO या NC जो भी हमको यूज करना होता है वो हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।